तो रिसेंटली ना मेरे एक दोस्त ने 8 कंपनीज क्रैक करी। आई सैट डाउन विद हिम टू अंडरस्टैंड एक्चुअली आज के टाइम पे इंटरव्यूज में क्या पूछा जा रहा है, क्या हो रहा है पूरे हायरिंग सिनेरियो में। जो एआई की एक्चुअल हाइप है वो एक्चुअली इंटरव्यूज में ट्रांसलेट हो रही है, कंपनीज में ट्रांसलेट हो रही है या नहीं। उसके अलावा आई सैट डाउन विद मल्टीपल अदर फ्रेंड्स जो भी अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, लाइक Amazon, Google, Microsoft. One of my friend is working at 11 Labs, one of the best AI companies at this moment in the world. It is valued at $10 billion. Another friend is also working at ClickHouse, which is also valued at more than $15 billion. तो उनसे मैंने बहुत सारी लर्निंग्स ली, एक्चुअली फिगर आउट किया कि कौन से रोल्स में ज़्यादा हायरिंग हो रही है, कौन से स्किल्स की एक्चुअली नीड है इंडस्ट्री में लोगों को। तो उनसे डिस्कस करने के बाद, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद इस वाली वीडियो में मैं तुम्हारे लिए 5 ऐसे स्किल्स लेके आया हूँ विच आर हाई इन डिमांड इन 2026 एंड आने वाले 1-2 साल में भी रहने वाले हैं। बट द थिंग इज, अगर तुम बस आस्क एआई करके पूछने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी इनसाइट्स ना मिस हो जाएंगी। सो वीडियो को ना एंड तक जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट हु वांट्स टू गेट हिज फर्स्ट जॉब और इफ यू आर समवन हु वांट्स टू स्विच बाय द एंड ऑफ 2026 then watch this video till the end because हम उन सारे skills के बारे में बात करने वाले हैं which are going to be in high demand and I'll also share all the resources, all the things that you need to learn these skills. And मैं मजाक नहीं करूँगा but most of the skills are related to AI because that is what is going on right now and it is not just from the newspaper articles but actually talking to people who are working in this company every day. And AI ना आज के टाइम पे उस स्टेज पे है जहाँ से वो कभी भी एक्सेलरेट कर सकता है। जो चीज़ स्मार्टफोन के साथ कुछ टाइम पहले हुई थी, AI is at that stage. So according to this AI adoption curve, we are currently at stage 7. टोटल यहाँ पे 8 स्टेजेस हैं। तो तुम समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट हम एंड गेम के पास आ चुके हैं। मतलब कंपनीज ना अभी ये डिसाइड नहीं कर रही कि AI यूज करना है या नहीं करना है। करेंटली वो ये डिसाइड कर रही है कि कितना जल्दी करना है so that they can accelerate things and they don't fall behind. And that is why they need people जिनके पास ये स्किल्स हैं जो इनको इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने में हेल्प कर सकती हैं। And that is what we are going to talk about. Also कई बार ना हम ये सारी वीडियोस देखने में ना लॉस्ट हो जाते हैं, तो मैंने इस वाली वीडियो में कुछ क्विजेस भी ऐड करी हैं। जो मैं इन्फॉर्मेशन तुम्हें बताऊंगा वो बीच बीच में क्विजेस की फॉर्म में तुम्हें दिखती रहेंगी। तो नाउ मैंने इसको ना 3 स्टैक्स में डिवाइड किया हुआ है, बिगिनर, प्रोफेशनल एंड मास्टर स्टैक। सो तुम बिगिनर से स्टार्ट करोगे, फिर प्रोफेशनल पे जाओगे एंड फाइनली मास्टर स्टैक को प्रैक्टिस कर सकते हो। से जहाँ पे तुम्हें फिट लगे वहां से वीडियो को देख सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड कि पूरी देखो ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। सो सबसे पहले हम बिगिनर स्टैक से स्टार्ट कर देते हैं। सो बिगिनर स्टैक का ना सबसे पहला पार्ट है प्रॉम्प्टिंग एंड वाइब कोडिंग। अगर तुमने किसी भी AI जनरेटेड इमेज, AI जनरेटेड वेबसाइट या वीडियो को कभी भी ऐसे देख के सोचा हो कि भाई ये तो बहुत क्रेजी सा बन गया है, जो एक्चुअल चीज बिहाइंड दैट वीडियो है इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ना सिंपल मतलब होता है गिविंग AI द राइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इस पे ना मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, आई बटन में आ रही होगी, तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की पूरी वीडियो वहां से देख सकते हो। काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब एक ऐसा स्किल है जो तुम्हें आना ही चाहिए, चाहे तुम AI कोडिंग इन सब चीजों से रिलेटेड हो या ना हो। इफ यू आर इवन इन मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनीथिंग, यू शुड लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब चाहे तुम्हें प्रेजेंटेशंस बनाना हो, वीडियोस बनाना हो, AI इमेजेस जनरेट करना हो, कोड जनरेट करना हो, अपने लिए इंटरनल टूल्स बनाने हो, हर चीज के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यार प्रॉम्प्टिंग के भी ना 2 तरीके हैं। पहले तरीके में तुम एक्चुअली बस टाइप कर रहे होते हो चीजों को जो भी तुम्हें प्रॉम्प्ट देना है, एंड दूसरे में जहां तुम अपने थॉट्स को डायरेक्टली बोल देते हो। एंड भाई पर्सनली मुझे ना सेकंड अप्रोच ज्यादा बेटर लगती है, बिकॉज जनरली जब तुम बोलते हो ना तुम्हारे माइंड में जो भी कुछ चल रहा होता है वो डायरेक्टली बाहर आ जाता है। लेकिन जब तुम टाइप कर रहे होते हो तो बेसिकली तुम्हारा माइंड 2 चीजों पर काम कर रहा होता है, एक तो टाइपिंग पे, एक दूसरा तुम्हारा थॉट क्या चल रहा है एग्जैक्टली। बिकॉज ऑफ विच काफी बार ना बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाता है। एंड यू ऑलरेडी नो दैट AI में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही पूरी कॉन्टेक्स्ट है। इसलिए अगर तुम्हें डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखना होता है, तुम लिखना सीखना चाहते हो, देन Whisperflow इज अ वेरी गुड टूल फॉर यू। एंड ऑनेस्टली मैं खुद से लास्ट 6 मंथ से इसको यूज कर रहा हूँ एंड इट्स सो एडिक्टिव। अर्लियर मैं बहुत ज्यादा टाइप करता था एंड आई यूज्ड टू थिंक कि व्हाई शुड आई यूज Whisperflow, बट जब से मैंने यूज करना स्टार्ट किया है ना, इट्स टू टफ टू गो बैक टू द नॉर्मल थिंग। अब Whisper एग्जैक्टली है क्या? इट्स अ वॉइस डिक्टेशन ऐप जो आपके नॉर्मल स्पीच को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ वेल स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। तो तुम बस नेचुरली बोल रहे होते हो, ये अपने आप तुम्हारी फॉर्मेटिंग देख लेता है, तुम्हारे में पंचुएशंस ऐड कर देता है एंड काफी चीजें स्ट्रक्चर भी अपने आप कर देता है। एंड जब भी तुम किसी AI टूल के साथ काम कर रहे होते हो, वहां पे सबसे बड़ा बॉटलनेक मेरे हिसाब से टाइप करना होता है, सोचना नहीं। अगर तुम अच्छे से सोच पाते हो ना तो Whisperflow के थ्रू तुम अपने सारे थॉट्स को इजीली कन्वे कर पाओगे। Whisperflow के अकॉर्डिंग ना वॉइस इनपुट जो तुम्हारा है वो ट्रेडिशनल टाइपिंग से 3-4 टाइम्स ज्यादा फास्टर होता है। एंड आई ऑनेस्टली कैन वाउच फॉर दिस बिकॉज मैं खुद से यूज कर रहा हूँ। एंड अलॉन्ग विद दिस तुम एक नॉर्मल पर्सन से ना ज्यादा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख पाते हो इफ यू आर यूजिंग दिस। अगर तुम AI टूल से कोडिंग
कोडिंग करते हो ना, तो यहाँ पे फाइल टैगिंग का सपोर्ट भी तुम्हें मिल जाता है। तो अगर तुम किसी फाइल को टैग करना चाहते हो तुम उसको बोल सकते हो एंड एक्चुअली उस कॉन्टेक्स्ट को लाके तुम्हारे लिए टैग कर देगा अपने आप, जिससे ना एआई को बेटर कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा एंड वो ज्यादा बेटर आउटपुट भी दे पाएगा एंड तुम्हें मैनुअली जाके टैग भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है, जब मैं सेगमेंट तुम्हें बता रहा था तो बैकग्राउंड में विस्पर फ्लो एक्चुअली चल रहा था जो सारी चीजों को कन्वर्ट भी कर रहा था। और सिर्फ प्रॉम्प्टिंग नहीं, जब मेरे को एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी होती है ना, तो वॉइस मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर आउटपुट देता है, बिकॉज टाइप करते टाइम ना बहुत सारी चीजें मिस कर देता हूँ एंड जब मैं वॉइस यूज करता हूँ तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, जब कुछ ईमेल लिखना है उसको ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देता है, लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं, स्क्रिप्ट्स लिखनी है, तो I use Whisper a lot. So if you want to try out Whisper Flow, the link will be in the description and I would highly recommend कि एक बार जरूर ट्राई करना। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ ना एक और स्किल बहुत ज़्यादा जो वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनता जा रहा है ना, वो है वाइब कोडिंग। अब वाइब कोडिंग का एक्चुअल मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में कोई प्रोडक्ट का आइडिया है, तुम एआई को अच्छे से इंस्ट्रक्शंस मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू उसको समझाते हो एंड एआई बिल्ड्स दैट फॉर यू विदाउट यू राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। दैट इज व्हाट वाइब कोडिंग इज इन सिंपल टर्म्स। अब यहाँ पे ना क्लाउड कोड हो गया, कोडेक्स हो गया, एंटी ग्रेविटी हो गया, इन जैसे टूल्स आ जाते हैं। हमने यहाँ पे वीडियो बनाई हुई है क्लाउड कोड के अराउंड, आई बटन में आ रही हुई, इसको तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड आई क्रिएटेड अ न्यू चैनल कॉल्ड एआई सिंप्लीफाइड बाय निशांत। वहाँ पे हम अलग अलग सीरीज बनाने वाले हैं अराउंड एआई टूल्स, अराउंड डिफरेंट एआई टर्म्स लाइक एलएलएम्स क्या होती हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, वाइब कोडिंग क्या होती है, इसके अलावा तुम्हारे ग्राफ रैक क्या होते हैं, रैक क्या होते हैं, वेक्टर डेटाबेसेस क्या होते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हारे सर के ऊपर से चली गई हो, then you need to subscribe to the channel because so much amazing content is going to come on that। कोई भी पेड कोर्स नहीं लॉन्च होने वाला है, जो भी नॉलेज मिलेगी तुम्हें वहाँ फ्री में मिलने वाली है। So don't forget to subscribe that channel. But one caveat is there, all the videos are going to be in English. So if you don't understand English, don't go there and cry. थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेना, समझ लेना, इट इज़ गुड फॉर यू बिकॉज इंटरव्यूज़ में, कंपनी में, हर जगह तुम्हें इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। अब ये दोनों ना प्रीटी मच इंटरकनेक्टेड हैं, बिकॉज अगर तुम्हें अच्छे से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है तो तुम्हें वाइब कोडिंग भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड आज के टाइम पे ना ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज बहुत सारे इंटरनल डैशबोर्ड्स तुम बना सकते हो बहुत ईजिली। मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। व्हेन आई वाज वर्किंग विद वेदम, so my previous startup got acquired, I joined another company, I was heading a lot of things there, I was an AVP, assistant vice president। तो वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी बिखरी हुई थी, everything did not have a setup, a dashboard, and this was like 1.5 years ago। तो ऐसे वाइब कोडिंग टूल्स भी बहुत अमेजिंगली इवॉल्व नहीं हो रखे थे। तो व्हाट आई डिड इज आई क्रिएटेड मल्टीपल डैशबोर्ड्स फॉर देम एंड एक डैशबोर्ड के लिए तो भाई एक्चुअली मैंने बैक एंड में गूगल शीट्स को यूज़ किया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया बात ये हो जाती है ना, बहुत सारी रिपीटेटिव चीज़ें होती हैं जो तुम्हें बार बार लिखनी नहीं पड़ती हैं वाइब कोडिंग के थ्रू। जैसे बहुत सारे क्रेड के ऑपरेशंस होते हैं जो तुम सेम ही बार बार चीज़ें करते रहते हो। जब फ्रंट एंड बनाते हो तो बहुत सारी चीज़ें एज इट इज कॉपी पेस्ट ही कर रहे होते हो स्टैक ओवरफ्लो से या कहीं और से। सो वाइब कोडिंग एलिमिनेट्स दैट। अब इनिशियली कुछ साल पहले ना ये सब बनाने में बहुत टाइम लगता था और बहुत मौत आती थी। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, आज के टाइम पे एवरीथिंग कैन बी done in like minutes. I've been using a lot of these tools and I love using them. Replit, Codex, Claude Code, like Claude Code के साथ तो भाई मैं टर्मिनल खोल के बहुत सारी बातें करता रहता हूँ। जब भी मेरे को कोई चीज़ रिसर्च करनी होती है, कुछ भी करना होता है, Claude Code can actually create its own tools internally by running agents and does the work for me. Same is the case with Codex. So मेरे को ना ये टूल्स बहुत क्रेजी लगते हैं एंड मैं भी बीच में वाई कॉम्बिनेटर के स्टार्टअप समिट में गया था। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्री क्रेडिट्स। मेरे को $2,500 के कोडेक्स के क्रेडिट्स मिल गए थे एंड कुछ $500,000 के अपने क्लाउड कोड के क्रेडिट्स मिल गए थे। तो दबा के उनको यूज़ कर रहा हूँ अब तो। एंड इन दोनों के थ्रू ना तुम एक्चुअली एआई से कम्युनिकेट करना सीख जाओगे। एंड वंस यू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद एआई, वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, वी मूव टू द नेक्स्ट स्टैक विच इज़ AI ऑटोमेशन एंड एजेंट बिल्डिंग। अब इन दोनों को भी ना मैंने एक सिंगल स्किल ही रखा है। इन दोनों के यूज केसेस डिफरेंट होते हैं, एजेंट्स डिफरेंट होते हैं, ऑटोमेशंस डिफरेंट होती हैं, बट दे कम अंडर द सेम अम्ब्रेला। दे डू समथिंग विच इज़ रिपीटेटिव फॉर यू ऑन योर बिहाफ। ठीक है, ऑटोमेट तुम चीज़ों को कर देते हो जो बार बार तुम सेम चीज़ कर रहे होते हो, तुम एक्चुअली उसका एक सिस्टम बना के उसको ऑटोमेट कर देते हो। एंड एजेंट होता है जिसके पास कुछ टूल्स का एक्सेस होता है जो तुम्हारे लिए कुछ काम कर सकता है। ये बेसिक डेफिनेशन हो गई दोनों चीज़ों की। अब मैं एक सिंपल डिफरेंस बताता हूँ। नॉर्मल एआई एक्चुअली क्या करता है, तुम उससे कोई क्वेश्चन पूछते हो, रिस्पॉन्स देता है एंड तुम्हारी कॉन्वर्सेशन वहाँ पे एंड हो जाती है। बट किसी ऑटोमेशन में ना एआई एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ टास्क फॉलो करता है। ऑटोमेशन प्री एआई एरा में भी होती थी, बट उसमें ना बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले पाते थे चीज़ें। वो चीज़ें ऑटोमेट होती थी कि तुमने एक बटन दबाया एंड तुम्हें कोई चीज़ पोस्ट करनी थी तो वो एक्चुअली सब चीज़ें कंबाइन होकर पोस्ट हो गई। दैट इज़ वन ऑफ द ऑटोमेशन दैट यू डू। या फिर जब तुम सुबह उठ रहे थे तुम्हारी कॉफ़ी मशीन ऑटोमेटिकली चालू हो गई ताकि तुम्हें एक कप ऑफ कॉफ़ी मिल जाए। दिस इज ऑल्सो एन ऑटोमेशन बिकॉज इसके ना कुछ सेट स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। सो अब एआई ऑटोमेशन से एक्चुअली क्या चीज़ें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है जिसको
AI इंडस्ट्री से या किसी भी इंडस्ट्री से अप टू डेट रहना है, उसको रोज के 100 आर्टिकल्स पढ़ने हैं। अब सारे आर्टिकल्स पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लॉट ऑफ ह्यूमन एफर्ट विल ऑल्सो गो वेस्टेड। व्हाट दे कैन डू इज दे कैन एक्चुअली समराइज एवरीथिंग, ऑल द कॉन्टेक्स्ट यूजिंग AI इन 100 आर्टिकल्स का, एंड फिर ब्रीफ में गो थ्रू करके देख सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, किसमें डीप डाइव करना है, जाके डीप डाइव कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर तुम्हें इस पे लिंक्डइन पोस्ट लिखने हैं, इस पे तुम्हें एक्स के पोस्ट लिखने हैं, तुम वो भी कर सकते हो। बेसिकली तुम्हें समराइज कराया, समराइज करा के उसके लिए लिंक्डइन पोस्ट लिखवाया, एंड लिंक्डइन पोस्ट ऑटोमेटिकली जाके पोस्ट भी हो गया। दिस इज व्हाट एन ऑटोमेशन लुक्स लाइक, एंड इसको ही हम एक AI वर्कफ्लो ऑटोमेशन बोलते हैं। अब यहाँ से एक नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, दैट इज AI एजेंट्स। अब ऑटोमेशन में AI एजेंट्स में मेजर डिफरेंस यही होता है कि AI एजेंट्स के पास ना कुछ सेट ऑफ टूल्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ऑटोमेशन में प्री डिफाइंड टास्क हैं, वो तुम्हारा कर लेता है, AI कुछ कुछ डिसीजन ले लेता है, चीज़ों को समराइज कर देता है, बट इट कैन नॉट एक्चुअली डू टूल कॉलिंग। अब टूल से मेरा क्या मतलब है कि तुम ब्राउजर का एक्सेस दे सकते हो, तुम पर्टिकुलर APIs का एक्सेस दे सकते हो, तुम फॉर एग्जांपल उसको गिटहब का एक्सेस दे सकते हो, गूगल क्लाउड का एक्सेस दे सकते हो, एंड यू कैन गिव अ लॉट ऑफ एक्सेसेस टू योर AI एजेंट, एंड एजेंट विल देन डिफाइंड। तो एजेंट का ब्रेन जो होगा वो पीछे LLM ही होगा। LLM को कुछ हम इनपुट भेजेंगे, वो डिसाइड करेगा कौन सा हमें टूल यूज करना है, उस टूल को यूज करेगा, उससे जो आउटपुट आएगा वो वापस से समझेगा, एंड फाइनली इट विल गिव द आंसर टू यू, और इट विल परफॉर्म द एक्शन दैट वाज डिफाइंड बाय यू। सिंपल भाषा में 3 चीजें कर सकता है, रीजन कर सकता है, टूल्स को यूज कर सकता है, एंड अपने आप एक्शंस ले सकता है, एंड जरूरत पड़ने पे ना आउटपुट को अपने आप इंप्रूव भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम एक AI एजेंट को बोलो कि रिसर्च दिस टॉपिक, समराइज इट एंड क्रिएट अ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी एंड ड्राफ्ट द कंटेंट फॉर मी, सो इट विल डू दैट। एंड कैसे करेगा वो? सिंपल एक आंसर तो देगा नहीं, इट विल एक्चुअली सर्च द इंटरनेट, फाइंड आर्टिकल्स, फाइंड थिंग्स, क्रिएट कंटेंट, analyze that content, is it up to the mark or not, and then finally give you the final output। and इसीलिए businesses को ये लोग चाहिए जो AI agents को बना सकते हैं, AI workflows को बना सकते हैं, उनके बहुत सारे repetitive जो task हैं उनको automate कर सकते हैं। मैंने तुम्हें बेसिक शब्दों में तो बता दिया है कि what workflows are, what AI agents are, but you need to learn how you can actually build AI agents and create workflows। and इसके लिए ना बेसिकली तुम्हें एक hardcore engineer होने की जरूरत नहीं है। there are tools like N8N, Make, Zapier, Langflow, Flowise which you can build to create AI agents and AI automations। अगर तुमने यहाँ तक सारी चीजें सीख ली तो तुम्हें AI के साथ कम्युनिकेट करना आ गया, AI agents को बिल्ड करना आ गया, एंड AI automations को बिल्ड करना आ गया है, तो वेल एंड गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले हैं जहाँ पे तुम एक्चुअली मास्टर करोगे, यहाँ पे तुम एक्चुअली समझोगे कि AI कैसे वर्क करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मास्टर स्टैक। यहाँ पे हमारा आ जाता है AI डेटा एनालिसिस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। अभी हमारी स्किल 3 है AI डेटा एनालिसिस। अब आज के टाइम पे ना लोग चार्ट GPT से, गूगल से, नोटबुक LM से काफी ज्यादा एडवांस डेटा एनालिटिक्स कर पाते हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर तुमने अब तक नोटबुक LM यूज नहीं किया है तो पहले तो बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, ये अगर उस पर वीडियो चाहिए तो वो भी बताना। बट नोटबुक LM में ना तुम बहुत सारे डेटा डाल सकते हो, इट क्रिएट्स अ रैग इंटरनली फॉर यू। अब बेसिकली रैग क्या होता है तुम्हारा? रैग की फुल फॉर्म होती है रिट्रीवल ऑगमेंटेशन जनरेशन। इसका मतलब होता है कि यार LLM ना किसी एक थोड़े से मतलब बहुत सारे डेटा पे ट्रेंड है, बट एक लिमिटेड डेटा पे ही ट्रेंड है। तुम्हारे इंटरनल डॉक्स हो गए, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन हो गई जो AI के पास अब तक नहीं है, जैसे तुम्हारा सेल्स डेटा हो गया, तुम्हारी कंपनी के इंटरनल डॉक्स हो गए, तुम्हारे HR की जो गाइडलाइंस हैं वो हो गई, उस पर ट्रेन नहीं होता। सो उसको AI तक फीड करने के लिए वी क्रिएट रैग। अब रैग बनाने के मल्टीपल तरीके होते हैं, तुम वेक्टर रैग बना सकते हो, ग्राफ रैग बना सकते हो, एजेंटिक रैग बना सकते हो, देयर इज पेज इंडेक्स ऑल्सो विच वॉज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड। इन सब पे भी अलग अलग वीडियोज बनाने वाले हैं, बट दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स दैट यू कैन क्रिएट टू गिव कॉन्टेक्स्ट टू योर LLM। एंड नोटबुक LM बेसिकली यही काम कर रहा होता है, वो इंटरनली बना के तुम्हें बेसिक क्वेश्चन पूछने के लिए एक एक्सेस टाइप दे देता है। तो तुम एक्चुअली क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि मेरे बिजनेस का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मंथ कौन सा था, कस्टमर्स सबसे ज़्यादा लीव कब ले रहे हैं, कौन सा कंटेंट फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यू कैन एक्चुअली आस्क दीज क्वेश्चंस, एंड AI ना एक्चुअली बैकग्राउंड में सारा एनालिसिस कर लेता है एंड तुम्हारे सामने फाइनल फिगर्स एंड इन्फॉर्मेशन लाके दे देता है। तो जितनी भी कंपनीज है ना वो डेटा एनालिसिस प्लस AI रिलेटेड रोल्स के लिए बहुत ज़्यादा हायर कर रही है। एंड PwC ने 2025 में एक AI जॉब बैरोमीटर के बनाया था, एंड उसके हिसाब से जिन जॉब्स में ना AI स्किल चाहिए उनका एवरेज वेज प्रीमियम 56% है। इसका मतलब है उनको 56% ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, एंड पिछले साल ना ये सिर्फ 25% था। तो तुम देख सकते हो कितने ज़्यादा AI स्किल्स को इंपॉर्टेंस मिल रही है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे ना AI ML रोल्स का जो एंट्री लेवल पैकेज है इंडिया में वो 6 to 10 lakhs है, एंड थोड़ा सा जब तुम एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो दैट कैन गो अप टू 15 to 30 lakh rupees a year। नाउ कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट विच इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। अब NLP एक्चुअली क्या करता है, वो AI को ना ह्यूमंस की लैंग्वेज समझने में हेल्प करता है।
नेचुरल लैंग्वेज में जिसमें हम बात करते हैं उससे इमोशंस कैसे निकलेंगे, उसका मतलब क्या है। जैसे इंडिया में भाई हम हर चीज़ पे अच्छा बोलते हैं, बट अच्छा के 100 डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। तो वही समझने को, सिखाने को हम NLP कहते हैं इन वेरी सिंपल टर्म्स। सो सिर्फ वर्ड्स नहीं कि एक वर्ड का मतलब क्या होता है, बट उसके साथ साथ इंटेंट, इमोशन एंड कॉन्टेक्स्ट। मतलब यूजर बोल क्या रहा है ये नहीं, बट यूजर बोलना क्या चाहता है वो फिगर आउट करने में हेल्प करता है। एंड दिस इंक्लूड्स फ्रेमवर्क्स लाइक सेंटिमेंट एनालिसिस टू फिगर आउट कि खुशी में एंड गुस्से में चीजें अलग अलग कैसे बोल सकता है यूजर। एंटिटी रिकॉग्निशन टू एक्चुअली हेल्प रिकॉग्नाइज नेम्स और ब्रांड्स फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट। देन इज सिमेंटिक सर्च, इसमें कीवर्ड्स नहीं बट एक्चुअली यूजर का इंटेंट मैच करना। एंड ऑल्सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द AI सिस्टम्स दैट हैव बीन बिल्ट आर मोस्टली इंग्लिश सेंट्रिक। बट इंडिया में यार लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस एंड हर थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हारा डायलेक्ट चेंज हो जाता है, तुम्हारी थोड़ी भाषा चेंज हो जाती है, तुम्हारे थोड़े वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। अब चाहे गवर्नमेंट फ्रेमवर्क्स हो, UPI हो, बैंकिंग चैटबॉट्स हो, रूरल टेक हो या फिर वॉइस बॉट्स हो, हर जगह NLP की बहुत ज़्यादा नीड है। इसके साथ साथ ब्रांड रेपुटेशन डैशबोर्ड्स बनाने हों जिसमें इतने सारे कमेंट जो ऑनलाइन आ रहे हैं, जो पोस्ट हो रहे हैं, उनको एनालाइज करके फिगर आउट करना है कि सेंटिमेंट क्या है चीज़ों का। ये थोड़े और डिफरेंट टास्क हैं जो एक्चुअली NLP इंजीनियर्स कर रहे होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी AI कोर्सेज के अराउंड, उसमें थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड चीज़ें बताई थी। इसके साथ साथ एज आई सेड मैंने एक डॉक्यूमेंट भी बना दिया है जहाँ पे मैंने सारे रिसोर्सेज कंबाइन करके तुम्हारे लिए डाल दिए हैं। उसका लिंक ना तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ईच लेवल ऑफ स्किल के लिए मैंने 2-3 वीडियोज़ तुम्हें दे दी है फ्री वाली, जिनसे तुम चीज़ें पढ़ सकते हो। अगर तुम वीडियो स्किप कर रहे होते तो तुम्हें ये पता नहीं चलता। अब आ जाते हैं लास्ट स्किल पे, विच इज मशीन लर्निंग। अब ये ना इस स्टैक का सबसे फाउंडेशनल स्किल है। अगर तुम्हें NLP करना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करना है, उससे पहले तुम्हें बेसिक मशीन लर्निंग आनी चाहिए। ये थोड़ा नीचे डाल दिया है बट हाँ, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाउ एवरीथिंग सिट्स ऑन टॉप ऑफ इट, चाहे वो डीप लर्निंग हो, RL हो, चाहे तुम्हारा NLP हो, ठीक है, सारी चीज़ें मशीन लर्निंग इज द बेस, इसके ऊपर ही बिल्ट होती हैं। अब मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन्स को डेटा से एक्चुअली पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करवाना, समझने देना, ठीक है। जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन इन जनरल एक खुद से एक बहुत बड़ा फील्ड है, स्टडी है। जैसे तुम इमेजेस में पैटर्न फिगर आउट करते हो, चाहे तुम अलग अलग चीज़ों में पैटर्न फिगर आउट करते हो, जो एक अगर तुमने मशीन लर्निंग पढ़ी हो तो एक बहुत सिंपल होता है कि यार डॉग है कि कैट है, वो फिगर आउट करना। बेसिक तुम्हें अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है ये सीखना चाहिए। क्लासिफिकेशन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, यू नीड टू लर्न ऑल दिस। यहाँ पे ना गूगल का मशीन लर्निंग का कोर्स आ जाता है, मैंने अपनी AI कोर्सेज वाली वीडियो में बताया था। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बेसिक कोर्स दैट यू कैन डेफिनेटली डू। एंड इसके साथ साथ तुम बहुत डेली लाइफ में चीज़ें जो होती हैं उनको सीख रहे होते हैं। जैसे YouTube कैसे रिकमेंड करता है नेक्स्ट वीडियो, Netflix कैसे नेक्स्ट वीडियो रिकमेंड करता है, जो तुम्हारा TikTok है या फिर तुम्हारा Instagram है वो कैसे करता है, प्रेडिक्शंस कैसे होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें तुम सीख रहे होगे। इसके बाद तुम चर्न, फ्रॉड एंड डिमांड प्रेडिक्शन के मॉडल्स भी बना सकते हो वंस यू लर्न मशीन लर्निंग। एंड रिकमेंडेशन सिस्टम, कंप्यूटर विजन, ये सारी चीज़ें भी कर पाओगे। तो गूगल वाला कोर्स डेफिनेटली कर लेना, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड और जितनी भी रिकमेंडेशंस थी मैंने उस वाली वीडियो में दे दी थी, उसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा, डेफिनेटली चेक दैट आउट। अब नाउ ऑब्वियसली वाला स्टैक ना थोड़ा बाकी दोनों स्टैक से डीपर होने वाला है। तुम्हें एक्चुअली मैथ्स, स्टार्ट्स, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जब भी तुम मशीन लर्निंग या फिर तुम्हारा NLP ये सारी चीज़ें एक्चुअली सीख पाओगे। बट अगर तुम्हारी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो बाकी तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, एक बहुत क्रेजी डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, साथ साथ मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो, AI इंजीनियर बन सकते हो। देयर आर सो मेनी एंडलेस पाथ्स दैट यू कैन एक्सप्लोर। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। तुम्हें सारी 5 की 5 स्किल्स एक साथ सीखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक वन एंड स्टार्ट विद इट। बिगिनर के लिए तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हो। अगर तुमने आज तक कभी कोडिंग नहीं करी है, तुम्हें मशीन लर्निंग सीखना टफ होगा, दैट्स वाई उसको एडवांस में डाला हुआ है। Initially you need to learn how to vibe code, how to create basic dashboards, then you can go to the next stack and then the final stack. So basic अगर तुम्हें ऑलरेडी आता है, you can directly jump to the stack number 3. So यार अगर तुम्हें वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अब तक नहीं किया है तो AI सिंप्लीफाइड वाले चैनल को भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस गेव सम वैल्यू टू यू। डॉक्यूमेंट का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।